डियर व्यूअर्स, मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था पैर जलने के ऊपर। तो मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप थोड़ा लॉन्ग वीडियो बनाएं पैर जलने के ऊपर, जिससे लोगों को ये मालूम पड़े कि पैर क्यों जलते हैं, उनके क्या कारण हैं और उसका क्या क्या निवारण हो सकता है। तो मैंने ये लॉन्ग वीडियो बनाया है। आप देख रहे हैं हेल्थ नमस्ते जयपुर। मैं हूं डॉक्टर वंदना। तो देखिए, जो पैर जलते हैं, तो पैर जो है जलना कोई साधारण गर्मी या थकान नहीं होता है। इसके बहुत से कारण होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से पैर जलते हैं, और इनको जल्दी से जल्दी टैकल करके इनको ट्रीट करवाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है। सबसे पहला इसमें आता है डायबिटीज। डायबिटीज जिन जिन लोगों को है उनको ये समस्या काफी हद तक हो सकती है, और जिन लोगों में डायबिटीज कंट्रोल नहीं है तो उनमें जो नर्व्स हैं पैरों की, उनमें डिजनरेशन चालू हो सकता है और उनमें पैर जलने की समस्या, सुनपना, ये सब देखने को मिल सकता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम टेस्ट करवा सकते हैं अपना शुगर का, फास्टिंग और पोस्ट पेरेंडियल और HbA1c। और अगर ये डिस्टर्ब्ड आते हैं तो हमें पूरा ट्रीटमेंट डायबिटीज का लेना चाहिए। डायबिटीज कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पे जो कारण आता है वो विटामिन बी डेफिशिएंसी का आता है। तो जो इंडियन डाइट्स होती हैं मोस्टली वेजिटेरियन डाइट होती है, तो उसमें बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी काफी हद तक देखने को मिलती है। इसमें काफी बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी लोगों में होती है। तो जब अगर किसी के पैर बहुत ज्यादा चलते हैं तो सीरम B12 का भी टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है। उसमें अगर डेफिशिएंट आता है विटामिन B12 तो इसको टैबलेट और इंजेक्शंस इसे डॉक्टर की सलाह से लिए जा सकते हैं, और ये लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अब हम नहीं लेते हैं तो B12 की डेफिशिएंसी से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, नर्व की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, इवन मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस भी हो जाती है। तीसरा कारण आता है थायराइड का इशू। तो लेडीज में काफी हद तक ये हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलता है। उसमें पैर जलने की भी एक समस्या होती है, आलस आता है, वेट बढ़ता है, हेयर फॉल भी काफी होता है। तो अगर ये ट्रीट नहीं करवाया जाए तो कई बार तो ये पैर जलना एक इनिशियल सिम्टम होता है, जिसको हम जब जाते हैं और फिर टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी ये समस्या है। तो पैर जलना जो है एक ऐसा सिम्टम है जिसको जल्दी से जल्दी टैकल करना चाहिए। कई बार जो है नर्व कंप्रेशन हो जाता है वर्टिबल कॉलम में, जैसे डिस्क, स्लिप डिस्क हो जाती है या नर्व कंप्रेशन हो जाता है, उसमें भी पैर जलते हैं। रात को सुनपना हो जाता है, सुइयां चुभती हैं, दर्द होता है, और जैसे कुछ लोगों को ऐसा फीलिंग होता है जैसे चींटियां चल रही हों। तो ये सब भी होता है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाकर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक और कारण होता है लेडीज में मीनोपॉज के साथ। मीनोपॉज में भी जब हॉट फ्लशेस आते हैं या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तब भी काफी लेडीज में पैर जलने की समस्या उत्पन्न होती है, जिसको भी टैकल किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है पुअर सर्कुलेशन। ब्लड में जब पैर में अगर पुअर सर्कुलेशन हो जाता है, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे वेरिकोज वेन की वजह से हो, या कुछ लोगों में वहां तक ब्लड पूरा पहुंच नहीं पाता है ढंग से, उनकी आर्टरीज और वेन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी ये न्यूराइटिस या न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है और पैर जलने की समस्या बहुत हद तक हो जाती है। कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से पैर जलना चालू हो जाता है। अगर पैरों में रेडनेस और इचिंग भी है तो आप फंगल इन्फेक्शन सोच सकते हैं कारण के रूप में, और आप डॉक्टर को दिखाकर उसका फंगल इन्फेक्शन का पूरा ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये जो भी कारण है, इन सब कारणों का इलाज पॉसिबल है, लेकिन जल्दी से जल्दी आपको डॉक्टर से मिलके अपने कारण का इलाज पूरी तरह से कराना चाहिए, क्योंकि जो पैर जलने की जो समस्या होती है वो वैसे भी शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। क्योंकि अगर रात को पैर जलेंगे तो नींद ढंग से नहीं आती है, और अगर नींद ढंग से नहीं आती है तो बॉडी रिकवर नहीं हो पाती है, और दूसरे दिन हम अपना जो दैनिक रूटीन है हम काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, और वो पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाता है एक तरह से। तो पैर फिर दूसरे दिन शाम को फिर पैर जलने की समस्या। तो ये जो पैर जलना है, अच्छा, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें तुरंत डॉक्टर से कब मिलना है। तुरंत डॉक्टर से तब मिलना है जब या तो कोई पैर में घाव हो, वो हील नहीं हो रहा हो, और या फिर पैर काला पड़ने लग जाए, या वो सीवियर पेन सडनली चालू हो जाए,
तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिले और ट्रीटमेंट ले। और जो भी इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू।